जेल, जिसे काला पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता है, सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंग्रेजों ने इस जेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से शाही कैदियों, स्वतंत्रता आंदोलक को निर्वासित करने के लिए किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बटकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल और विनायक दामोदर सावरकर जैसे प्रमुख नेताओं को इस जेल में बंदी बनाया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित इस जेल का निर्माण अंग्रेजों ने भारतीय मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर और समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए 1897 में निर्माण किया था। यह जेल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अत्याचारों के मूक गवाह के रूप का प्रतीक है। इस जेल में 654 बस कमरे हैं। इन कमरों के निर्माण का उद्देश्य कैदियों के बीच आपसी मेलजोल को रोकना था। एक संग्रहालय भी है जो उन हथियारों को प्रदर्शित करता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया गया था। 1877 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैदियों के लिए कॉलोनी की स्थापना की गई और 10 मार्च 1878 को बर्मा और भारत से 200 स्वतंत्रता सेनानियों के पहले जत्थे के आगमन के साथ बंदी उपनिवेशों की कैद शुरू हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां भी विद्रोह, मणिपुर विद्रोह आदि से जुड़े सैनिकों और अन्य देशभक्तों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के आरोप में अंडमान की बंदी बस्तियों में भेज दिया गया। वास्तव में कई अन्य संरचनाओं की तरह यह जेल भी ब्रिटिश वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह जेल एक्टोपस जैसा 7 शाखाओं का दिखता है। अब केवल 3 शाखाएं हैं। 1, 6 और 7 नंबर की शाखा ही बची हुई है। इसमें से 7 नंबर के शाखा में दूसरे माले पे सबसे आखिरी वाली कोठड़ी में सावरकर जी को रखा था। यह स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले भारतीय कैदियों के खून और मांस से निर्मित एक बंजर काले पत्थर की जेल है। दोस्तों, जिसे देखकर हाथ पैर कांप जाएंगे, मन सुन्न हो जाएगा, वो चीज़ हम अभी देखने वाले हैं। वो है ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, वो फांसी घर है। तो चलो दोस्तों, अब ये फांसी घर देख लेते हैं। पहले फांसी घर रसोई घर के पास था, लेकिन अभी ये वीर सावरकर जी की कोठड़ी के सामने ही बनाया हुआ है।
तो चलो दोस्तों, अब ये पूरी तरह से फांसी घर देखते हैं। इस फांसी घर में 3 डोर बांधे हुए हैं, मतलब एक साथ 3 स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी जाती थी। और इसके नीचे लकड़े का फ्लोर है। इसके बाजू में ही आपको एक हैंडल दिखेगा। ये देखिए, ये हैंडल है। ये हैंडल खींचने के बाद जहाँ पे स्वतंत्र सेनानी खड़े होते थे, वहाँ का जो लकड़े का जो एक प्लेटफॉर्म था वो नीचे गिर जाता था और स्वतंत्र सेनानी को फांसी लग जाती थी। फांसी होने के बाद वो शव इस नीचे के कमरे में रखते थे। देखिए, एक छोटा सा रास्ता है इस कमरे में जाने और आने के लिए। यहाँ तक जब तक रखते थे उस शव में से पूरी तरह से जान निकल जाए। पूरी तरह से जान निकलने के बाद ही शव को बाहर निकालते थे। तो देखिए दोस्तों, ये फांसी घर कैसे होता है। एक छोटा सा कमरा है और ये अभी मैंने नीचे से कैमरा मार के देखो ऊपर का एक व्यू दिखा रहा हूँ। ये तीनों डोर कैसे लटक रही है। यहाँ पे उन स्वतंत्र सेनानी को फांसी दी जाती थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर जानलेवा हमले किए हैं और जिनके ऊपर बॉम्ब स्फोट किए हैं। ऐसे स्वतंत्र सेनानी को ही यहाँ पे फांसी दी जाती थी। चलते हैं, जिस चीज़ को देखना है वहाँ पे चलते हैं। ये है 7 नंबर की शाखा। इस इमारत के दूसरे माले की आखिरी कोठरी, ये कोठरी के ऊपर वाली कोठरी वीर सावरकर जी के लिए दी गई थी। वहाँ पे उनको बंदी करके रखा गया था। तो चलो चलते हैं अब उस कोठरी की तरफ। पहले हम लोग नीचे की एक कोठरी देख लेते हैं। ये कोठरी का पूरा काम जो है वीट से बनाया हुआ है। ऊपर नीचे हर जगह पे वीट है, लोहा है। और ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे मेन जो लॉक होता था वो यहाँ पे होता था। ये कड़ी डाल के लॉक यहाँ होता था, तो कैदियों के हाथ यहाँ तक पहुँचते नहीं थे, तो दरवाज़ा खोलने की कोई चांस ही नहीं थी। ये देखिए, इसमें वो कड़ी होती थी। और एक छोटी सी एक रूम है, देखिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8 बाय 13 की रूम है। एक विंडो है पीछे, सिर्फ थोड़ा सा लाइट आ रहा है, वेंटिलेशन हो रहा है। और ये जो होल दिख रहा है, यहाँ से उनके जो भी प्रातः विधि है वो करने के लिए रखा है। ये पूरा ईंट से बनाया हुआ है। इस सामने जो होल एक दिख रहा है, उसी में से उनको खाना दिया जाता था। सारे कैदियों को इसी में से खाना पानी जो भी कुछ देना है वो इसी में से दिया जाता था। अब मैं आपको सावरकर जी यहाँ तक कैसे पहुँच गए, उनका सफ़र कैसे रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। सावरकर जी को स्टीमशिप एसएस मोरिया से भारत लाया जा रहा था। तब जहाज में तकनीकी खराबी के कारण जहाज को फ्रांस के मर्सिले बंदर में रुकाना पड़ा। तब अपनी वापसी यात्रा पर सावरकर जी ने स्टीमशिप एसएस मोरिया के शौचालय के ऊपरी वाले होलमेन से समुद्र में कूदी मारी और फ्रांस के मर्सिले बंदर तक तैरते पहुंच गए। उन्होंने फ्रांस में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों को सावरकर भाग जाने की आशंकाएं थी, इसलिए उन्होंने फ्रांस के बंदर अधिकारियों को सावधानी रखने के लिए कहा। मर्सिले बंदर के अधिकारियों ने सावरकर जी को अंग्रेजों के कब्जे में सौंप दिया। सावरकर जी ने बम बनाने की जानकारी वाली एक रशियन किताब को मराठी में परिवर्तित कर भारत भेजा था। वसई में बम बनाने की फैक्ट्री खोली गई, जिसके बाद कई विस्फोट किए गए। सावरकर जी को इस गुनाह के लिए 25 साल की कैद और चुपके से किताबों के अंदर के पन्ने काटकर उसमें से पिस्तौल भारत में भेजने के आरोप के लिए और 25 साल की सजा सुनाई गई। इस तरह सावरकर जी को कुल 50 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश ने हमेशा के लिए सेल में रखने के कारण
If the cage more than days a specific service, adaptation and communication by both people. हम नई जगह जाते हैं टाइप करते जाते हैं तो वो जगह को यूनिट सेकेंड अटैक करना लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है साइन लैंग्वेज इज बिग लैंग्वेज तो ग्रुप फॉर्म होने से पहले 45 डेज मैंने एक पिक्चर में देखा था वीर सावरकर सेल सेकंड फ्लोर। फ्लाइट्स है यहाँ शाम को 4 दिन क्लास है। सावरकर जी की कोठरी अन्य कोठरियों से थोड़ी अलग है। सावरकर जी बहुत आक्रामक स्वतंत्रता सेनानी थे और वे अन्य कैदियों को हमले के लिए उकसा सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने सावरकर को आखिरी कोने वाली कोठरी में रखना उचित समझा, उन्हें देखकर उनकी आक्रामकता कम हो जाए। इसलिए उन्होंने सावरकर जी को बाहर के पसेज में प्रवेश करने की अनुमति दी और मजबूत लोहे का गेट लगा दिया। दूसरा कारण यह था कि बाहरी रास्ते से नीचे देखने पर सामने ही कैदियों को फांसी देने की कोठरी थी। साथ ही अंग्रेजों ने सोचा कि यदि सावरकर कैदियों की अमानवीय यातनाएं देखेंगे तो उनकी आक्रामकता कम हो जाएगी। तो दोस्तों चलो अब कोठरी की ओर चलाते हैं। के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक शौच के समय इस्तेमाल के लिए दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी दिया जाता था। नहाने के लिए 3 बाल्टी नमकीन समुद्री पानी दिया जाता था। पूरे दिन तेज धूप में काम करने के बाद शरीर से पसीना निकलने लगता था और उसमें मार भी खाना पड़ता था। समुद्र के पानी से शरीर पर लगे घाव इतने दर्दनाक थे कि ऐसा लग रहा था मानो अब मौत का जुलूस चल रहा हो। सोने के लिए एक कंबल होता था। अक्सर बंदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफी नहीं होता था
और इसलिए उन्हें शौच के लिए कोठरी के एक कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के पास लेटना पड़ता था। सावरकर न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक साहित्यकार भी थे। जब अंडमान में कागज और कलम उपलब्ध नहीं थे तब उन्होंने जेल की दीवारों पर कांटे से कविताएं लिखी। सावरकर जी ने इसी जेल में कमला जैसा अत्यंत सुंदर महाकाव्य लिखा था। सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी सुनने के बाद जब वे इस कोठड़ी में आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सभी पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि वे कोठड़ी में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दें। सभी अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और कोठड़ी में शांति रखें और कोठड़ी की पवित्रता बनाए रखें। Thank you all of you and thank you valuable time. Faith, dedication, hard work is very important. स्वामी विवेकानंद की खूबसूरत लाइन बहुत सारे हैं उसको हम लोग कैच नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट इनके एज पे आने तक ये कैच नहीं कर पाएंगे। आप उसको फिर फेथ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क के साथ कहीं भी हम खड़े रहेंगे, सक्सेस आपके साथ है। एंड ड्राइव को रोकना है तो अपनी घर से रोके। कलाम साहब की भी थॉट्स है तो हम पहले आपसे पेमेंट लिए, इसीलिए मैं किसी को मैं अभी जिस स्थान पर हूँ वह सेलुलर जेल का केंद्र है। चौकीदार यदि इस टावर के बीच में खड़ा होता तो इमारत की सभी 7 मंजिलों की सुरक्षा जांच करना आसान होता। 7 में से अब केवल 3 इमारतें बची हैं। विशेष रूप से मध्य टावर एक लकड़ी के ढांचे द्वारा अन्य इमारतों से जुड़ा हुआ है। इसका फायदा यह था कि अगर भूकंप आता तो सभी इमारतों को नुकसान नहीं होता। ये मध्य अब हम पहुंच रहे हैं इस टावर के सबसे ऊंची मंजिल पर जहां से अगल बगल का इलाका दिखता है। जेल के चारों ओर महाकाय समुंदर ही समुंदर दिखता है। करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए क्योंकि आई एम डूइंग आई एम 45 एंड डेली आई 45 to 1 hour I spend my yoga. So I'm doing yoga. So always you spend your time and before when you wake up you take a sip of water. So बैठ के ही पीना है, आप ऐसे भी पी रहे हैं तो थ्रोट को ऐसे रख के पीना है। कभी बोतल में भी पी रहे हैं ना, सो हमें मुंह रख के ही पीना है। नहीं पी पा रहा है तो वो मैनुअल नहीं है तो वहाँ पे ऐसे पीने के समय एटलीस्ट सीख करिए और थ्रोट के साथ उतारिएगा, ऐसे नहीं पीना है। तो ये हमारी गुरु की शिक्षा है तो हम उनके लिए भी हम नमन करना चाहते हैं। हम आरोग्य हैं आपकी वजह से, तो एनी टाइम हम 45 मिनट 1 hour एक्सप्लेन करते हैं, हम टायर्ड नहीं होते। अब मैं क्लास बच्चों को थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आपको रिकॉर्डिंग की ना
अब ये जेल नेशनल मेमोरियल है। यहाँ शाम को कैदियों की जीवन गाथा लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दिखाई जाती है। शाम को 6 बजे हिंदी में और शाम को 7:15 बजे अंग्रेजी में शो होते हैं।